हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त शिवम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को रीजनिंग के संबंधित एक टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है जो हमारा सादृश्यता सादृश्यता पार्ट है। हम आप लोगों को शुरुआत से ही एकदम बढ़िया सा आपको रीजनिंग की तैयारी कराएंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, जितने भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं सब में रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को इसमें जानकारी दी जाएगी। तो सादृश्यता के बारे में चलिए हम सब समझते हैं। सादृश्यता सादृश्यता का जो शाब्दिक अर्थ होता है समानता होता है। ठीक है, सादृश्य सादृश्य बोले तो समान दृश्य, अर्थात समानता को ही सादृश्यता बोलते हैं। सादृश्य के परीक्षण का उद्देश्य जो होता है, विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं की क्रियाओं इत्यादि की समानता, उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना होता है। तो ये जो सादृश्यता संबंधित क्वेश्चन है हमेशा पूछे जाते हैं, इनमें से कई प्रकार के भी हैं। तो हम इस वीडियो में हम आप लोगों को संबंधित प्रश्नों में, जिससे कि इस प्रकार के जो होते हैं, इसमें संबंधित प्रश्नों में दो युग्म या जोड़े दिए होते हैं। इनमें से एक युग्म, इसमें से जो एक युग्म होता है उस जोड़ों के अंतर्गत तत्व दिए होते हैं। ठीक है, दो तत्व दिए रहेंगे, जबकि दूसरे युग्म का सिर्फ एक तत्व दिया गया होता है और दूसरे तत्व के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। दिए गए युग्म को सावधानीपूर्वक परीक्षण करके उसके तत्वों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। यहाँ संबंध दूसरे युग्म में लागू कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले तत्व को ज्ञात करते हैं। जैसे कि अभी एक उदाहरण हम देख रहे हैं, देखेंगे। इसमें उदाहरण नंबर 1 में देखिए कि इसमें जो दिया गया है 1 नंबर उदाहरण में देखो कि ऑस्ट्रेलिया अनुपात कैनबरा, नेपाल, फिर उसके बाद चौथे स्थान पे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हमको ये क्वेश्चन मार्क को, जो इसके सदृश होगा, इसी को ज्ञात करना रहता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रश्न में दिए गए युग्म में निम्न दो प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध के बारे में क्या होगा? इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म के दोनों तत्वों में जो संबंध होता है, ठीक वही संबंध द्वितीय युग्म के तत्वों में भी होता है। जैसे यहाँ पे देखो 1:2 दिया गया है यहाँ पे, तो उसका संबंध 3:4 इसी प्रकार से दूसरे में भी रहा। यहाँ पर 1:2 समानुपाती 3:4 में से 1 से 2 या 2 से 1 जिस प्रकार संबंध होगा, उसी प्रकार का संबंध 3 का 4 से और 4 का 3 के बीच होगा। और दूसरे प्रकार का जो होता है वो होता है विकसित संबंध। क्या होता है दोस्तों? विकसित संबंध। विकसित संबंध बोले तो इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म का पहला तत्व द्वितीय युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार संबंधित होता है, उसी प्रकार से प्रथम युग्म का दूसरा तत्व दूसरे युग्म के तत्व से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये दिया गया, बताया गया है यहाँ पर 1:2 समानुपात 3:4 में 1 से 3 या 3 से 1 जिस प्रकार संबंध होगा, उसी प्रकार 2 से 4 या 4 से 2 में भी संबंध होगा। सादृश्यता के अंतर्गत आने वाले प्रश्न निम्न कारकों पर आधारित होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार जो होता है सादृश्यता संबंधित क्वेश्चन आने का, ये होता है शब्द सादृश्यता या समरूपता। इसका मतलब जो शब्द होते हैं, शब्दों में सादृश्यता होगी अथवा समरूपता होगी। जैसे शब्द समरूपता पर आधारित दो शब्दों का एक युग्म दिया होता है तथा दूसरे युग्म का केवल एक शब्द दिया गया होता है, जैसे कि इसमें दिया था। दूसरे युग्म का यहाँ पे देखो, जो दूसरा युग्म है इस वाले में, ऑस्ट्रेलिया वाले में जो दूसरा युग्म है उसमें देखो 2 प्रकार के हैं, इसमें एक का वो देना है। तो दोस्तों, हम बता रहे थे आप लोगों को कि क्या, कि जो शब्द समरूपता होता है, इस पर 2 शब्दों का युग्म दिया होता है या दूसरे शब्द का केवल एक शब्द दिया होता है। जैसे कभी इसमें मैंने दिखाया आप लोगों को कि देखिए ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा और नेपाल शब्द हैं, 2 शब्दों का समूह इसमें दिया था। नेपाल का केवल एक ही शब्द दिया, दूसरा समूह नहीं दिया है। हम लोगों को इसको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे होगा? जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, उसी प्रकार से नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या है नेपाल की राजधानी?
काठमांडू। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, काठमांडू। ठीक, काठमांडू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो ये था पहला टाइप आप लोगों के पास। इसके बाद फिर ऐसे ही कई प्रकार के टाइप हैं और सबके बारे में पढ़ने एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे देश और मुद्रा, दो शब्द दिया गया है, शब्दों में भी इसमें भी देखिए दो प्रकार की युग्म है, लेकिन इसमें भारत की येन है तो भारत, इसमें जापान की येन मुद्रा दी है तो भारत को इनको ज्ञात करना, तो भारत की मुद्रा होती है रुपया, रुपया यहाँ पे है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से राज्य राजधानी के बीच में होता है, राज्य राजधानी दो शब्दों के बीच संबंध हो गया। ठीक है, राजस्थान का जयपुर, बिहार की क्या हो जाएगी पटना। ऐसे ही और आगे पढ़ेंगे हम। और आगे है यंत्र मापक, किलोमीटर में कैसे जैसे दूरी मापते हैं, ऐसे ही थर्मामीटर से तापमान माप लिए, अमीटर द्वारा विद्युत धारा माप लिए। ऐसे ही बैरोमीटर से ताप, इलेक्ट्रोमीटर से क्या नापेंगे तो इलेक्ट्रोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है, ये हो गया। इसी प्रकार से इकाई और मात्रक के बारे में भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद समानार्थी शब्द, जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, पर्यायवाची शब्द भी जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से होता है विलोम शब्द के बारे में भी ऐसे ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक, ऐसे ही उसके बाद विपरीतार्थक के जो बता रहे हैं आप लोगों को, विलोम शब्द के बारे में आते हैं, तो वही है ये विपरीतार्थक शब्द। इसमें स्थित नंबर 7 विपरीतार्थक शब्द आ गए। इसमें भी शांति ऐसे ही प्रकार के दिए रहते हैं। फिर रहने के स्थान, जो जानवरों का वास स्थान होता है उसके स्थान पर आते हैं। उसके बाद अतिरिक्त के रूप में जैसे देश, महाद्वीप, देश, संसद, इस प्रकार से लगभग इतने प्रकार के दिए गए हैं आप लोगों को, इसमें से भी आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं कल। इतना आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए और रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक आते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों की तैयारी हम कराएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों जुड़े हैं हमारे चैनल से और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो सब अच्छे से जुड़ जाएँ हमारे चैनल से और आप सभी लोग इन सबको शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।